बात उन दिनों की है जब हैदराबाद की गलियों में एक नन्हा सा लड़का जिसके हाथों में गेंद और बल्ले की दोस्ती पल रही थी, वो बड़े सपने देख रहा था। उसका नाम था वांगी पुरापू वेकेंट साई लक्ष्मण, पर क्रिकेट की दुनिया ने उसे प्यार से वीवीएस नाम दिया। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही नजाकत थी, जैसे किसी कलाकार के हाथों से रंग बिखर रहे हो। उनकी कलाइयों में ऐसा जादू था कि गेंद बल्ले से लगते ही मनचाही दिशा में घूम जाती थी, गेंदबाजों को हैरान और फैंस को मंत्रमुग्ध कर देती थी। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे शांत योद्धा के उदय की कहानी थी जिसने अपनी कला और धैर्य से क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरी छाप छोड़ी। क्रिकेट जगत के महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे कलाइयों का जादूगर के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण के बारे में। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्फा। एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट टीम एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश में थी जो मुश्किल परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़ा रहे और अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से विरोधियों के हौसले पस्त कर दे। तभी मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी उभरा जिसकी कलाइयों में जादू था। वे थे वंगी पुरापू वेकेंट साई लक्ष्मण, जिन्हें दुनिया आज वीवीएस लक्ष्मण के नाम से जानती है। हैदराबाद की गलियों से निकलकर अपनी कलाइयों के जादू और अनब्रेकेबल स्पिरिट से लक्ष्मण ने इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा रंग भरा जो हमेशा याद रखा जाएगा। वीवीएस लक्ष्मण का जन्म 1 नवंबर 1974 को हैदराबाद में हुआ था। वे एक ऐसी फैमिली से आए थे जहां पढ़ाई लिखाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, तो क्रिकेट उनका पहला करियर चॉइस कभी नहीं रहा। लेकिन बचपन से ही लक्ष्मण का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता था। कहा जाता है कि लक्ष्मण को क्रिकेट में रुचि अपने चाचा को देखकर आए, जो खुद भी एक क्रिकेटर थे। चाचा को खेलते देख नन्हे लक्ष्मण के मन में भी बल्ला थामने और गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की इच्छा जाग उठी। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदल गया। वहीं जो चीज उन्हें औरों से अलग करती थी वो थी उनकी बैटिंग का स्टाइल, खास तौर पर उनकी कलाइयों का कमाल। बचपन में भी उनके स्ट्रोक्स बहुत ग्रेसफुल और देखने में अच्छे लगते थे। लक्ष्मण में टैलेंट तो बचपन से ही दिख रहा था। धीरे धीरे वो हैदराबाद के लोकल क्रिकेट सर्कल्स में अपनी पहचान बनाने लगे। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें हैदराबाद रणजी टीम में जगह दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और आगे बढ़ते चले गए। घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार वह सुनहरा पल आया जब वीवीएस लक्ष्मण को भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह मिली। ये वह लम्हा था जिसका हर युवा क्रिकेटर सपना देखता है। नीली जर्सी पहनकर देश को रिप्रेजेंट करना। उनकी बल्लेबाजी और मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने की क्षमता ने सिलेक्टर्स को ये विश्वास दिलाया कि ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के भविष्य का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब वीवीएस लक्ष्मण ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। ये तारीख थी 20 नवंबर 1996 और मैदान था अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम। मुकाबला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस टेस्ट मैच के साथ ही वीवीएस लक्ष्मण ने भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत की। हालांकि उनकी पहली पारी में सिर्फ 1 रन बना, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार 51 रन बनाए। इस अर्धशतक ने उनकी प्रतिभा की कहानी और पहली झलक दुनिया को दिखाई। ये पारी भले ही बड़ी ना हो, लेकिन इसने ये संकेत दे दिया कि इस युवा बल्लेबाज में कुछ तो खास है, एक ऐसी क्षमता है जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल देने वाली है। उनका डेब्यू उस शानदार करियर की पहली कड़ी थी जिसने उन्हें वेरी स्पेशल बना दिया। लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में भारत के एक जरूरी बल्लेबाज बन गए। उन्होंने कई यादगार पारियां खेली, जिनमें 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता में खेली गई उनकी 281 रनों की ऐतिहासिक पारी सबसे खास है। ये पारी न सिर्फ उनके करियर का सबसे अच्छा स्कोर है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर 376 रनों की साझेदारी की, जो टेस्ट क्रिकेट में तीसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। ये पारी न केवल उनके करियर का शिखर थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी एक मील का पत्थर साबित हुई। उनका करियर इंजरीज से भी भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार वो जोर लगाकर वापस आए और टीम के लिए परफॉर्म किया। बता दें, उन्होंने 134 टेस्ट मैचों में 8,781 रन बनाए, जिसमें 17 शतक शामिल रहे। वहीं वनडे क्रिकेट में उन्होंने 86 मैचों में 2,338 रन बनाए। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 131 रन था, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2004 में बनाया था। उन्होंने अपने ओडीआई करियर में 222 चौके मारे और टेस्ट में उन्होंने 56 अर्धशतक भी बनाए।
अपनी शानदार बल्लेबाजी के अलावा लक्ष्मण एक बेहतरीन फील्डर भी थे। उन्होंने टेस्ट के दौरान फील्डिंग में 135 कैचेस भी लिए, वहीं उन्होंने ओडीआई में 48 कैचेस लिए। उनके नाम कुछ बड़े रिकॉर्ड्स भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 टेस्ट शतक भी लगाए। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल द्रविड़ के साथ उनकी 376 रन की पार्टनरशिप टेस्ट क्रिकेट की सबसे यादगार पार्टनरशिप में से एक। इस मैच में फॉलो ऑन होने के बाद भी इंडिया ने जीत हासिल की थी। उनके नाम ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतक भी हैं, जो उन्होंने 2003 और 4 की वीवी सीरीज में बनाए थे। वीवीएस लक्ष्मण ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत से इंपॉर्टेंट और मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं, जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। 2012 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी लक्ष्मण क्रिकेट से जुड़े रहे। वो कमेंटेटर बने और यंग क्रिकेटर्स को गाइड भी करते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के तौर पर वो फ्यूचर के स्टार्स को ग्रूम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वहीं उनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो वीवीएस लक्ष्मण की शादी जीआर शैलजा से 16 फरवरी 2004 को हुई थी। शैलजा कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा सर्वजीत और एक बेटी अचंती। लक्ष्मण ने कई मौकों पर अपनी पत्नी के क्रिकेट करियर के दौरान दिए गए समर्थन और बलिदानों के बारे में बात भी की। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण को अपने क्रिकेट करियर में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि पद्मश्री। जी हां, 2011 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके क्रिकेट में योगदान के लिए दिया गया था। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड 2001 में उन्हें अर्जुना अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड इंडिया सरकार द्वारा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स के लिए दिया गया था। वहीं फिर आता है ना विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। 2002 में उन्हें विजडन ने साल के 5 क्रिकेटर्स में से एक में चुना गया था। ये क्रिकेटर की दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। इन अवार्ड्स के अलावा उन्हें उनकी कई मैच विनिंग इनिंग्स और क्रिकेट में ओवरऑल योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। उनकी बैटिंग स्टाइल और खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बहुत सराहा गया है। अब सवाल ये है कि लोग उन्हें वीवीएस क्यों कहते हैं। दरअसल ये उनके पूरे नाम वांगीपुरापु वेकेंट साई के पहले अक्षरों का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इस नाम के साथ उनकी बल्लेबाजी की वेरी स्पेशल क्वालिटी भी जुड़ गई। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर रन बनाने और टीम को जीत दिलाने की उनकी क्षमता ने उन्हें ये खास नाम दिलाया। वे न सिर्फ बड़े स्कोर बनाते थे, बल्कि निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर जरूरी साझेदारियां भी करते थे, जिसने टीम को कई बार मुश्किल से निकाला भी है। वीवीएस लक्ष्मण की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जिसने अपनी कला और डेडिकेशन से क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग स्थान बनाया है। उनकी बैटिंग की स्टाइल और टीम के लिए उनका योगदान उन्हें हमेशा इंडियन क्रिकेट के इतिहास में याद रखा जाता है। उनका जीवन और करियर युवा क्रिकेटर्स के लिए प्रेरणा है, जो उन्हें सिखाता है कि टैलेंट के साथ साथ संकल्प और मुश्किल परिस्थितियों में भी हार न मानने का जज्बा सफलता की चाबी है। तो ये थी पूर्व भारतीय खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण की कहानी। वीवीएस लक्ष्मण की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटर्स की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।